तो हेलो दोस्तों, आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो होने वाला है क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या एसिटिक अम्ल या जिसको हम शीघ्र सिरका भी बोलते हैं और मेथिनोइक अम्ल भी बोलते हैं, जिसका जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वो होता है भैया CH3COOH। इसका अणु भार 60 होता है और इसके हम क्या भैया निर्माण की विधियाँ तथा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके उपयोग सबको समझेंगे। तो सबसे पहले भैया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसके निर्माण की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम इसका निर्माण कराते हैं एसिड एल्डिहाइड से। एसिड एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, एसिड एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भैया आगे आप लोग लिख लीजिएगा हमें क्या मेथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो चलिए इसका रिएक्शन कराते हैं भैया। क्या एसिड एल्डिहाइड है, इसका जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CH3CHO होता है, प्लस इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। बनाना क्या है हमको बनाना है CH3COOH। तो यहाँ से इस CH3 को उठा लेंगे, यहाँ से एक C को उठा लेंगे, OOH भैया वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका शीघ्र सिरका, यानी कि जिसको सिरका भी बोलते हैं आप लोग, वही बन जाएगा मेथिनोइक अम्ल या बोले या एसिटिक अम्ल बोले। तो यहाँ से आपका बन जाएगा। सबसे पहली विधि है, देखिए इसका ज़्यादातर क्या भैया रिएक्शन पूछता है, इसमें लिखने का नहीं ज़्यादा आता है, तो इसलिए हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बता रहे हैं इसका कि शीघ्र सिरका बनाने की विधि का भैया वर्णन कीजिए या उसका सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहली विधि, दूसरी विधि क्या है एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन से, यानी कि जो दूसरी है एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन से, एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है भैया एसिटिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल या शीघ्र सिरका, जो भी आप बोले, ठीक है। एसिटिक अम्ल का भैया फॉर्मूला क्या होता है CH3COCl। इसका जब जल अपघटन कराएंगे H2O से, तो हमें बनाना क्या है CH3COOH। यहाँ से CH3 उठाएंगे, यहाँ से COO एक H उठा लेंगे, तो भैया हमारा क्या बन गया एसिटिक अम्ल बन गया। और यहाँ से क्या एक H बचेगा और यहाँ से Cl बचेगा, बन गया क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया यहाँ से। ठीक है, तो ये इसकी दो निर्माण की विधियाँ थी और इसी के साथ हम इसके भैया भौतिक गुण भी आपको समझा देते हैं। इसके भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण इसके भैया ये जल से भारी होता है, ये जल से भारी होता है। और इसका जो दूसरा गुण है वो क्या है क्वथनांक 118 होता है। इसका क्वथनांक आपको 2 ही 3 लिखने हैं, क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सिर्फ ज़्यादातर आपको भैया रिएक्शन ही पूछेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके भैया रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण इसके बहुत ही अच्छे हैं और रासायनिक गुण के सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं आती इसकी, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछेगा ज़्यादातर। और अगर थ्योरी पूछ भी लेगा तो आपको लिखना भी वही रहता है जो कि रिएक्शन में आपको करना है। सबसे पहले इसका भैया रासायनिक गुण है, तो हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सबसे पहले भैया क्या है रासायनिक गुण इसका देखेंगे हम धातु के साथ, धातु के साथ कराएंगे। तो जब हम भैया एसिटिक अम्ल का क्रिया धातु Na से कराते हैं तो सोडियम एसिटेट मिलता है। क्या भैया जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं, धातु Na से कराते हैं, तो हमें सोडियम एसीटेट मिलता है, सोडियम एसीटेट मिलता है। ठीक है, चलिए हम कराते हैं भैया क्या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्या सोडियम से कराते हैं। तो देखिए CH3COOH प्लस Na बनाना क्या है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का भैया फॉर्मूला क्या होता है CH3COONA।
यहाँ पर CH3COO होता है। यहाँ पर ये जो CH3COO होता है यही आपका होता है एसीटेट होता है, और उसके बाद में ये जो लग जाता है वो उसका नाम आ जाता है सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम एसीटेट, कुछ भी आप अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो वो उसका नाम हो जाएगा। यहाँ से जल्दी से इसको देखिए, बैलेंस है CH3COONA। अब यहाँ पर CH3COONA बन गया, बचा क्या यहाँ पर आपका H बचा है। तो एक काम करिए, अगर हम दोनों को 2-2 कर दें तो यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त करा देंगे। क्या भैया, 2 इसको कर दिए, 2 इसको कर दिए तो यहाँ से H2 बचेगा, इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या इस हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जो इसका दूसरा रासायनिक गुण है, दूसरा हम किसके साथ, देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, हम क्लास 12 की NCERT की केमिस्ट्री की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा उसके, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे भैया अमोनिया से कराएंगे। जब हम अमोनिया से कराते हैं यानी कि NH4, तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो हमें क्या भैया प्राप्त होता है, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट प्राप्त होता है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या CH3COOH प्लस अमोनिया NH4, इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनाना है हमको, अमोनियम एसीटेट। हमने क्या बताया था, ये एसीटेट होता है CH3COO, ये उठा लेंगे CH3COO बनाना क्या है, अमोनियम एसीटेट, तो NH4 ले लेंगे, NH4 ले लेंगे। फिर से वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे भैया आई फिल लगा देंगे 2 और इसको भी कर देंगे 2, और बाद में क्या H2 हाइड्रोजन मुक्त करा देंगे। तो ये इसका आसान सा रिएक्शन है। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं तो अगर ये 2 आप नहीं लगाते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 H2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ H बचेगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसे आप करिए। इसके जो उपयोग हैं, उपयोग भैया रंग तथा कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है, यानी कि ये जो केमिकल है इसका जो यूज़ होता है रंग तथा कागज़ उद्योग में, विभिन्न यौगिकों में जैसे सफ़ेदा में भी इसका यूज़ होता है। और क्या इसका उपयोग सिरके की तरह भी करते हैं लोग, सिरके की तरह भी इसी का उपयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।